एक समय की बात है जब हरिया अपने खेत में जा रहा था काम करने। सुमित्रा, अरे कहाँ रह गई? लेट हो रहा है। मुझे खाना तैयार हुआ कि नहीं? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? 2 मिनट रुको, लेकर आ रही हूँ। हो गया है। ज्यादा देर है तो बोलो, मैं आज बिना खाना लिए ही चला जा रहा हूँ। ओहो, आप भी ना बोल रही हूँ कि आ रही हूँ तो गजब हाल है। फिर सुमित्रा एक झोला में खाना रखकर हरिया के पास आती है। लीजिए, हो गया। तब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं जैसे कोई मर गया है। अरे सुमित्रा, शुभ शुभ बोलो। क्या शुभ शुभ बोलो? जब आ ही रही थी तो क्यों चिल्ला रहे थे? ओह, मैं भूल गई थी ना कि आपको तो चिल्लाने की बहुत पुरानी बीमारी है। जाइए, अब लेट नहीं हो रहा है क्या? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। कभी तो थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो तुम। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत प्यार से बोलते हो। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है किचन में। ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ। फिर हरिया खेत के लिए घर से निकलता है और सुमित्रा किचन में चली जाती है अपना काम करने। इधर हरिया खेत में पहुंचता है और अपना काम करने लगता है। खेत में काम करते करते हरिया को दोपहर हो जाती है। चलो अब थोड़ा खाकर आराम कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो थोड़ा सा पटाना बचा है वो पटा दूंगा। फिर हरिया खाता है और वहीं जमीन पर लेट जाता है। हरिया थक गया था, इसलिए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला और वो सो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तब ओहो, ये आंख कब लग गई पता नहीं चला। कितना लेट होगा काम करने में। फिर हरिया अपने खेतों में काम करने लगता है। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। ओहो, ये बिन मौसम बरसात कैसे आ गई? अभी तो फागुन चल रहा है और ये बारिश, मेरी तो फसल खराब हो जाएगी। तभी बारिश के साथ साथ पानी भी बढ़ने लगता है। ये देखकर हरिया बहुत हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये बारिश तक तो ठीक था, ये पानी कैसे बढ़ रहा है? पानी इतना बढ़ जाता है कि हरिया डूबने लगता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये अचानक बाढ़ कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ। तभी उस पानी में एक चुड़ैल चलती हुई हरिया के पास आती है। चुड़ैल को देखकर हरिया पूरी तरह से डर जाता है। ऐसे ही करके गांव के सारे इंसान को मार दूंगी। इसी पानी में डूबो के ऐसे ही सब मरेंगे पानी में डूब के, क्योंकि ये चुड़ैल की बाढ़ है, कैसे भी किसी वक्त भी आ सकती है। हरिया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो खुद को बचा नहीं पाता है। उसी पानी में डूब के मर जाता है। हरिया के मरने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल के जाने के बाद बाढ़ की पानी भी घट जाती है। शाम हो गई थी। उसी रास्ते से होकर भीमा जा रहा था तो वो देखता है कि खेत में हरिया मरा पड़ा हुआ है। वो भागते भागते हरिया के घर जाता है और हरिया की पत्नी को सारी बात बताता है। फिर कुछ दिन बीतता है। एक दिन भीमा ही शाम के समय अपने काम से लौट रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगती है और फिर चुड़ैल की बाढ़ आ जाती है। भीमा के गर्दन से ऊपर पानी हो जाने के कारण वो डूबने लगता है। बचाओ, मुझे बचाओ, ये बाढ़ कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ। भीमा भी हरिया के जैसे चुड़ैल की बाढ़ में डूबकर मर जाता है। ये सब रामू अपने घर की खिड़की से देख लेता है। गांव के जो लोग मरे हैं वो इस चुड़ैल की बाढ़ की वजह से मरे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो किसी को बताऊंगा तो कोई मेरा विश्वास ही नहीं करेगा। क्या करूं क्या करूं? फिर रात बीतती है और सुबह हो जाती है। सुबह के समय रामू जल्दी जल्दी में घर से निकलता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? कुछ खाए पिए भी नहीं। ओहो भाग्यवान, कितनी बार तुमसे बोला हूँ कि जब मैं घर से निकलूं तो तुम पीछे से मत बोला करो। अरे तो घर से खा के निकला करिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ओहो भाग्यवान, अब मंदिर जाऊं तो खा के जाऊं क्या? कैसी बात कर रही हो तुम भी? जाओ, जाके अपना काम करो। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है। घर से निकलकर रामू गांव से बाहर जंगल में एक
तांत्रिक बाबा रहते थे उनके पास जाता है और सारी बात तांत्रिक बाबा को बताता है। रामू की बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, अच्छा तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं ध्यान लगाता हूँ कि उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा मिलेगा। हाँ हाँ बाबा जी, अभी तक उस चुड़ैल गांव के कई लोगों को मार दी है। फिर रामू वहीं बैठ जाता है और तांत्रिक बाबा आंख बंद करके ध्यान लगाने लगते हैं। कुछ देर बाबा बाद बोलते हैं, देखो रामू, उस चुड़ैल के बाढ़ आने का संकेत है। पहले बारिश आएगी, उसके बाद ही चुड़ैल की बाढ़ आएगी। तुम आज जाओ, मैं कुछ उपाय करके कल आऊँगा। ठीक है बाबा, जरूर आइएगा, नहीं तो वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, मैं समय से पहले आ जाऊँगा। फिर रामू वहाँ से घर आ जाता है। रामू के आने के बाद तांत्रिक बाबा हवन करते हैं और पूजा करते हैं। बाबा को पूजा करते करते शाम हो जाती है। चलो, मेरी पूजा संपन्न हो गई, अब बस उस चुड़ैल से मुलाकात हो मेरी। फिर शाम को ही बाबा गांव में रामू के घर जाते हैं और रात में रामू के घर ही ठहरते हैं। सुबह रामू की पत्नी और बाबा सब बारिश होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी रामू के घर के सामने से उमेश जा रहा था। फिर बारिश होने लगी। रामू चलो, बारिश होने लगी, अब वो चुड़ैल अपने बाढ़ के साथ जरूर आएगी। फिर सभी उमेश के पास जाते हैं बारिश में ही। फिर पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सभी की कमर तक पानी बढ़ जाता है। फिर चुड़ैल वहाँ आती है। मैं सबको मार दूंगी, मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। अपने पानी की बाढ़ से सबको डुबो के मार दूंगी। आखिर तुम लोगों को क्यों डुबो के मार रही हो? लोगों को मारने से तुमको क्या मिलेगा? मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जो कब से भटक रही है इस गांव में। लोगों को मारने से तुम्हें कैसे शांति मिलेगी? जब मेरा बदला पूरा होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। मेरा बदला तभी पूरा होगा जब इस गांव के सारे लोगों को मैं अपनी बाढ़ में डुबो के मार दूंगी। कैसा बदला जो तुम इस गांव वालों से लेना चाहती हो? पिछले साल जब बारिश हुई थी तो मेरा पूरा परिवार डूब गया था। मेरा छोटा सा घर गांव के सबसे नीचे के हिस्से में बना हुआ था। मेरा पूरा परिवार सोया हुआ था। जब मेरी नींद खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी। मैंने उस वक्त सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई गांव वाला मेरी मदद नहीं की, जिसके कारण मेरी बूढ़ी सास और मेरा 5 साल का बेटा उस पानी में डूब कर मर गए। मैं भी खुद को अकेले पाकर मैं भी उसी पानी में डूबकर मर गई। अब बस इतने लोग ही बचे हैं गांव में, इन सबको भी मार दूंगी। फिर चुड़ैल अपने बाढ़ की पानी को बढ़ा देती है, जिसके कारण सब डूबने लगते हैं। फिर तांत्रिक बाबा अपने झोले से पूजा किया हुआ गंगा जल निकालकर चुड़ैल की बाढ़ के पानी में मिला देते हैं। जैसे जैसे गंगा जल बाढ़ के पानी में मिलने लगता है, वैसे वैसे चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है और बाढ़ की पानी घटने लगता है। फिर चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है।